सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना। ये 2022 के चुनाव आ रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे से लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं और धड़कनों के साथ में राजनीतिक दल भी नए नए पैतरेबाजी नए वो कर रहे हैं कि किस तरह चुनाव के समर को फतेह किया जाए, किस तरह विजयी बनाया जाए। और इसी को लेकर तमाम तरह के राजनीतिक दल अन्य प्रकार के अपने अपने जो है वो कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरह का एक मामला ये चमनगंज हलीम कॉलेज का मामला है। यहाँ पर एक होर्डिंग लगाई गई है। ये होर्डिंग बहुत कुछ होर्डिंग दर्शा रही, ये हम दिखाएंगे कि ये किस तरह की होर्डिंग। इसमें एक कुछ ऐसा विवादित एक पोस्टर डाल दिया गया है जिसको लेके पूरे जो है मुस्लिम समाज में बड़ी उत्तेजना है, बड़ी गुस्सा है और ये माहौल काफ़ी ख़राब करने वाला है कि एक ऐसे व्यक्ति जो हलीम कॉलेज के संस्थापक कहे जाते थे, आज उनका नाम भारतीय जनता पार्टी ने केवल वोटों के लिए अपने उसमें डाल दिया है और जिसको लेके काफ़ी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, समाज के अन्य वर्ग हैं, वो काफ़ी निंदा कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका और ये जो हलीम कॉलेज में जो होर्डिंग लगी है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं नाम बता दूं, मेरा नाम पप्पू मिर्जा है और हलीम कॉलेज में जो होर्डिंग लगी है 4.5 साल हो गए सरकार चलते, लगभग 4.25 साल। तो जिस इलाके को और जिस तरह की आवाम को रिझाने के लिए ये होर्डिंग लगी है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि 4.25 साल में क्या पूरे समाज के लिए कुछ सोचा, कोई फिक्र की? अब जहाँ तक ताल्लुक उसमें फ़ोटो लगने का है तो उसमें 2 फोटो है। एक साबिक जो राष्ट्रपति थे यहाँ के APJ अब्दुल कलाम साहब और दूसरी लगी है हलीम कॉलेज के बानी हाफिज़ अलीम साहब। अब जहाँ APJ अब्दुल कलाम की बात है कि देश में जितने भी प्रेसिडेंट हुए, राष्ट्रपति हुए, सबसे सादा ज़िंदगी उनकी थी। पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक फ़कीर की तरह गुजारी और मुल्क को जो वो दे गए वो दूसरे राष्ट्रपति नहीं दे सके। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन जिम्मेदारों से जिन्होंने उस फोटो को बेचने की कोशिश की है कि क्या अब्दुल कलाम के नाम से कोई योजना चलाई? क्या अब्दुल कलाम साहब के नाम से कोई शहर की बड़ी बड़ी किसी रोड का नाम दिया? कोई पॉलिसी अडॉप्ट की उनके नाम से? उनके जाने के बाद उनको बुला दिया गया। तो आज फ़ोटो लगाने का मकसद क्या है? आवाम इतनी बेवकूफ़ है। हाफिज अलीम के बारे में क्या है? अब जहाँ हाफिज अलीम साहब का ताल्लुक है तो हाफिज अलीम साहब ने ये 18 बीघा की जायदाद अपनी कौम के नाम इसलिए दे दी कि ताकि यहाँ का जो बच्चा है वो तालीम याफ्ता हो सके। और इसी हलीम कॉलेज के पढ़े बच्चे कलेक्टर बने, कप्तान बने, वैज्ञानिक बने। दुनिया के हर शोबे में इस हलीम कॉलेज का तालीम हासिल करने वाला बच्चा पहुँच गया। आज इसी कड़ी पर मैं दूसरे दल के हो सकते हैं, लेकिन आजम खान साहब ने एक इदारा कायम किया था। आज 2 साल से सलाखों के पीछे हुकूमत किसकी है? उसके पीछे साजिश किसकी है? हाफिज अलीम साहब की जो कुर्बानी है हलीम कॉलेज के लिए इस 5 साल में जो लोगों ने इस तस्वीर को लगाया है वो बताएं कि हलीम कॉलेज के लिए इस सरकार ने, योगी सरकार ने, जो कहती है सबका साथ सबका विकास,
कौन सा काम किया? हाफिज सलीम साहब की उनकी नस्लों को कोई नहीं जानता, क्योंकि ये फी सबीलिल्लाह छोड़ के चले गए कि लोग पढ़ते रहे, तालीम याफ्ता हो और समाज के लिए कुछ बन सके, समाज के काम आ सके। तो ये इस तरह की तस्वीर लगाने से वोटों का फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अभी चुनाव है, बहुत से मदारी निकलेंगे इस तरह के डमरू लेकर, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फोटो से विरोध है या राजनीतिकरण कर रहे हैं आप? ये फोटो लगाने का कोई मकसद नहीं है। अच्छा, जो साहब क्यों नहीं लगना चाहिए फोटो? क्या है आपको इससे क्या आपत्ति है? भाई, आपत्ति इसलिए है कि या तो आप इनके लिए कुछ किए होते, अगर आप सरकार में थे तो बेशक आप लगाते, हम आपकी जो है सराहना करते, आपकी जो है मदासराई करते। लेकिन जब आपको इनसे ताल्लुक नहीं है, आपके जो गृह मंत्री है, आपके जो प्रधानमंत्री है, आपके जो मुख्यमंत्री है, वो जब खड़े होते हैं तो सिर्फ एक समाज को, एक कम्युनिटी को तो सीधा सीधा टारगेट करते हैं, तो ये भी तो उसी से ताल्लुक रखते हैं। हो सकता है वो पास आने के लिए कुछ कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि पास आ जाए कोई? कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं और साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो आपको इससे क्या आपत्ति हो गई? नहीं, मुझे आपत्ति यह है कि पहले जो हाफिज सलीम और APJ अब्दुल कलाम की जो कम्युनिटी के लोग हैं, पहले उनसे नफरत दूर करो, फिर उनकी तस्वीर से प्यार करो। मेरा कहने का मतलब ये है। आपका क्या नाम है? शमसुल कमर रहमानी। ये बताइए कि आप कौम के दानिशमंद कहलाते हैं और बहरहाल कानपुर शहर में आपका एक मकाम है, एक स्थान है, एक वो है। ये हलीम कॉलेज चौराहे पर एक पोस्टर लगा गया है जो विवादित बन चुका है और जिसकी मुस्लिम समाज काफ़ी निंदा कर रहा है। उसमें दो फोटो हैं, एक हाफिज हलीम साहब का है और एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब का। तो इस पर लेके आप क्या कहेंगे? ये होर्डिंग लगाया जाना, ये तो बीजेपी की अपनी एक चाल है कि मुस्लिम समाज को अपनी तरफ किस तरह ले आया और सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए इस होर्डिंग में APJ अब्दुल कलाम साहब का फ़ोटो और हलीम कॉलेज के बानी हाफिज हलीम साहब का फ़ोटो का इस्तेमाल किया गया। एक तरह से एक सियासी ध्रुवीकरण है कि हम मुसलमानों को बेवकूफ़ कैसे बना सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ आज तक कोई भी विकास किसी भी तरह का हाफिज हलीम साहब के नाम पर हलीम कॉलेज में कोई कुछ भी नहीं किया गया। किसी तरह का बीजेपी की सरकार में कोई विकास नहीं। तो सिर्फ फ़ोटो के इस्तेमाल कर लेने से तो क्या विकास हो जाएगा मुसलमानों को? ये तो इसकी निंदा होनी चाहिए पूरी तरह से कि हाफिज अब्दुल नहीं, आपके पास कोई एक कदम बढ़ाने आगे आ रहा है तो क्या आप उसको स्वागत नहीं करेंगे? क्या कदम आगे बढ़ाने के लिए नहीं है? तो सरकार जब आई थी उसने कहा था सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हुआ और किसका विनाश हुआ? तो आप सरकार से क्यों जोड़ रहे हैं इसे? ये तो एक चीज अलग हो गई। सरकार की होर्डिंग है, बीजेपी की होर्डिंग है। बीजेपी की होर्डिंग में APJ अब्दुल कलाम साहब का फोटो इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो राष्ट्र की धरोहर होते हैं। अब आप सियासी फायदा उठाने के लिए उस सियासी धरोहर का, मिसाइल मैन का, जिसकी जिंदगी बहुत ही सादगी के साथ गुजरी, आप उनका भी नाम अपने पोस्टरों में इस्तेमाल। तो हाफिज हलीम साहब को आपको आपत्ति है? नहीं, हाफिज अब्दुल हलीम साहब का कब, इससे पहले बीजेपी ने कब नाम लिया? कब उनके नाम पर कोई काम किया? क्या नाम लिया उसमें? नहीं, क्यों गुनाह? कोई गुनाह तो है नहीं। गुनाह नहीं है। हो सकता है आपके पास आने चाहिए रहे हो, आपसे मिलना चाहिए रहे हो। कोई आना नहीं चाहिए रहे, कुछ नहीं आना चाहिए रहे। आना चाहिए रहा होता तो मुसलमानों के लिए काम किया जाता। अभी तक कोई मुसलमानों के लिए काम हो नहीं रहा। कैसे मान लें काम नहीं हुआ? मुसलमानों का काम क्यों नहीं हुआ? कोई सरकार में, योगी सरकार में, बीजेपी सरकार में कौन सा काम ऐसा हुआ जो गिनाया जा सके कि मुसलमानों की मासी बढ़तरी के लिए, इक्तिसादी बढ़तरी के लिए, इल्मी बढ़तरी के लिए कौन सा काम इस सरकार ने किया? कौन से अदारे खोले? तो सिवाय इस सरकार ने उन अदारों को जो 70 साल में बनाए गए थे उनको बेचने के अलावा इस सरकार ने कुछ बनाया हो तो बताइए। सिर्फ इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ दे दिया, अभी बाकी है क्या? क्या दे दिया ये बताइए। क्या मिला आपको? कानपुर का आपको मिला नहीं क्या? उससे आप संतुष्ट नहीं है? कानपुर में क्या मिला कि सरकार, ये दरअसल सरकार डर रही कि जाने वाली कि धड़ाधड़ इनॉग्रेशन करो, इसीलिए मेट्रो का इनॉग्रेशन कर दिया। अभी 6 स्टेशन बने, इनॉग्रेशन हो गया। हाँ, अभी पता नहीं आप मुस्लिम बुद्धिजीवी से अलग हट के एक जो है मतलब कहने का कि अन्य दल के प्रवक्ता की हैसियत से मैं किसी दल की प्रवक्ता की हैसियत से बात नहीं, आप तो इस वक्त यही कर रहे हैं। बिल्कुल मुस्लिम समाज की जो राय है कि ये जो लगाया गया है हाफिज हलीम साहब का फोटो इस बैनर में,
वो निंदनीय है। नहीं तो ये मोहब्बत में लगाया है, मोहब्बत में कोई लगा सकता है, आपको क्यों इतराज है? मोहब्बत में लगाए तो आप बीजेपी कार्यालय में लगाए। नहीं तो क्यों, अगर वहाँ लगा दिया तो कौन सा इतराज कर दिया? आप हलीम कॉलेज के अभी आपका फोटो लगा दिया जाए तो आपका इतराज हो जाएगा? बिल्कुल इतराज होगा। मैं बीजेपी का हूँ नहीं, मैं तो बीजेपी की जब हूँ नहीं तो बीजेपी की बात नहीं, यहाँ तो एक पार्टी है, पार्टी का फोटो लगा। हम पार्टी के जब है ही नहीं किसी पार्टी के, उस पार्टी में हमारा फोटो का इस्तेमाल क्यों? मोहब्बत में लगा दिया वही जाता बात कहते हैं हम तो। वो तो उसका अगर कोई मेरे फोटो का इस्तेमाल करता है तो मैं उस पर केस दायर करूंगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक पूर्व शासन महामती। ये बताइए, हलीम कॉलेज में एक होर्डिंग लगी हुई है जो विवादित हो गई काफी, और उसमें हाफिज हलीम साहब का जो है उसको फोटो, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब देखिए, सबसे पहले अल्फाज तो आपने जो विवादित कहा, तो मुझे नहीं लगता विवादित है, क्योंकि देखिए उसमें राष्ट्र के धरोहर APJ अब्दुल कलाम साहब की फोटो लगी है और कानपुर के मसीहा कहे जाने वाले हाफिज हलीम साहब की फोटो लगी। ये जब दो अजीम शख्सियतों की फोटो लगी तो ये कैसे विवादित है? सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये है, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो राष्ट्र की धरोहर थे, सभी पार्टियां उनकी फ़ोटो लगा सकती हैं, और भी दीगर लोहिया जी हैं, महात्मा गांधी हैं, और भी तमाम तरह के जो राष्ट्र की धरोहर हैं उनकी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो अगर इन्होंने APJ अब्दुल कलाम साहब की फ़ोटो लगाई तो उसमें क्या बुराई? रही हाफिज़ हलीम साहब की, हाफिज़ हलीम साहब ने 18 बीघा ज़मीन यहाँ पे कौम के नाम वक्फ किया, और हमारे ही कौम के लोगों ने इस हलीम कॉलेज को बेचने का काम किया। मैं कहूँ तो खुल के नाम ले लो, जिन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग बनाया। हाल ही में थोड़े दिन पहले एक हाजी मुश्ताक सुलंग के द्वार का निर्माण किया गया, और वो आज वहाँ पे हाजी मुश्ताक सुलंग की बिल्डिंग तामीर हो गई। क्या हाफिज़ हलीम साहब की प्रॉपर्टी पर उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि कौम के बच्चे कुछ भला पा सके? अगर किसी ने उनका फोटो लगा दिया तो उसमें बुराई क्या? हमें उस आवेदक से पूछना चाहिए कि आखिर फोटो क्यों लगाया। हो सकता हो वो कुछ मोहब्बत उनसे रखता हो सकता हो वो भविष्य में कुछ बेहतर करना चाहता हो। अगर कोई बेहतर करना चाहता है, उनसे मोहब्बत अकीदा दिखाता है, इसमें बुराई क्या? मैं एक शासक होने के नाते से मैं बात कह रहा हूँ, तो इसमें विवाद कैसे हो सकता है? नहीं, ये बात से फोटो नहीं, जिस तरह से आज तक किसी ने नहीं लगाया, एक नई चीज जो पैदा की, ये नई चीज पैदा की गई है। यही तो बात है कि हमारे कौम के लोग सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। उनको आज आपके हिसाब से सही है, गलत है? 2 तारीख को जो है यौम पैदाइश हम लोग मनाते हैं कि हाफिज हलीम साहब की हलीम डे के नाम से हम महामंत्री वहाँ के रहे। कोई किसी नेता ने आज तक सहयोग नहीं किया, किसी ने क्या धूमधाम से कोई जो है हलीम डे मनाया? क्या उनके जो है कुर्बानियों किसी ने याद किया? और अगर किसी ने अगर फोटो लगा दी तो उसमें बुराई क्या है? वो भी चुनाव के टाइम, क्यों बुराई? नहीं, बिल्कुल चुनाव के टाइम, जब चुनाव आ गया, नहीं चुनाव, ये चुनावी पोस्टर है, चुनावी फायदे के लिए हो सकता है, चुनाव हो सकता है, आवेदक चुनावी फायदा उठाया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 तारीख को हलीम डे है, हो सकता है इसलिए लगाया, ये तो आवेदक नहीं, हलीम डे तो अलग बात है, यहाँ पर ये चुनावी जो है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा शासक होने के नाते कि आज तक हलीम साहब की फोटो किसी भी नेता ने नहीं लगाया, सिर्फ वजह से नहीं लगाया, सिर्फ उनकी उनको वहाँ प्रॉपर्टी तक महदूद किया गया। हलीम की प्रॉपर्टी पे बिल्डिंगें बना के बेचा, यहाँ तक कि हमारे नेता लोग शामिल रहे, हमारे जो रहबर बनते हैं कौम के वो शामिल रहे, उन्होंने लूटने का काम किया। आज तक हलीम साहब बिल्डिंग बात बनाना अलग है, लेकिन यहाँ पर ये चीज है, ये पोस्टर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक पूर्व शासन महामती। ये बताइए, हलीम कॉलेज में एक होर्डिंग लगी हुई है जो विवादित हो गई काफी, और उसमें हाफिज हलीम साहब का जो है उसको फोटो, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब देखिए, सबसे पहले अल्फाज तो आपने जो विवादित कहा, तो मुझे नहीं लगता विवादित है, क्योंकि देखिए उसमें राष्ट्र के धरोहर APJ अब्दुल कलाम साहब की फोटो लगी है और कानपुर के मसीहा कहे जाने वाले हाफिज हलीम साहब की फोटो लगी। ये जब 2 अजीम शख्सियतों की फोटो लगी तो ये कैसे विवादित है? सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये है, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो राष्ट्र की धरोहर थे, सभी पार्टियां उनकी फ़ोटो लगा सकती हैं, और भी दीगर लोहिया जी हैं, महात्मा गांधी हैं, और भी तमाम तरह के जो राष्ट्र की धरोहर हैं उनकी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो अगर इन्होंने APJ अब्दुल कलाम साहब की फ़ोटो लगाई तो उसमें क्या बुराई? रही हाफिज़ हलीम साहब की, हाफिज़ हलीम साहब ने 18 बीघा ज़मीन यहाँ पे कौम के नाम वक्फ किया, और हमारे ही कौम के लोगों ने इस हलीम कॉलेज को बेचने का काम किया। मैं कहूँ तो खुल के नाम ले लो, जिन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग बनाया। हाल ही में थोड़े दिन पहले एक हाजी मुश्ताक सुलंग के द्वार का निर्माण किया गया, और वो आज वहाँ पे हाजी मुश्ताक सुलंग की बिल्डिंग तामीर हो गई। क्या हाफिज़ हलीम साहब की प्रॉपर्टी पर उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि कौम के बच्चे कुछ भला पा सके? अगर किसी ने उनका फोटो लगा दिया तो उसमें बुराई क्या? हमें उस आवेदक से पूछना चाहिए कि आखिर फोटो क्यों लगाया। हो सकता हो वो कुछ मोहब्बत उनसे रखता हो सकता हो वो भविष्य में कुछ बेहतर करना चाहता हो। अगर कोई बेहतर करना चाहता है, उनसे मोहब्बत अकीदा दिखाता है, इसमें बुराई क्या? मैं एक शासक होने के नाते से मैं बात कह रहा हूँ,
तो इसमें विवाद कैसे हो सकता है? नहीं, ये बात नहीं, फोटो नहीं, जिस तरह से आज तक किसी ने नहीं लगाया, एक नई चीज जो पैदा की, ये नई चीज पैदा की गई है। यही तो बात है कि हमारे कौम के लोग सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। उनको आज आपके हिसाब से सही है, गलत है? 2 तारीख को जो है यौम पैदाइश हम लोग मनाते हैं कि हाफिज हलीम साहब की हलीम डे के नाम से हम महामंत्री वहाँ के रहे। कोई किसी नेता ने आज तक सहयोग नहीं किया, किसी ने क्या धूमधाम से कोई जो है हलीम डे मनाया, क्या उनके जो है कुर्बानियों किसी ने याद किया? और अगर किसी ने अगर फोटो लगा दी तो उसमें बुराई क्या है? वो भी चुनाव के टाइम नहीं, क्यों बुराई? नहीं, बिल्कुल चुनाव के टाइम पे, चुनाव आ गया, नहीं चुनाव, ये चुनावी पोस्टर है, चुनावी फायदे के हो लिए सकता है, चुनाव हो सकता है, आवेदक चुनावी फायदा उठाया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 तारीख को हलीम डे है, हो सकता है इसलिए लगाया, ये तो आवेदक नहीं, हलीम डे तो अलग बात है, यहाँ पर ये चुनावी जो है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा शासक होने के नाते कि आज तक हलीम साहब की फोटो किसी भी नेता ने नहीं लगाया, सिर्फ वजह से नहीं लगाया, सिर्फ उनकी उनको वहाँ प्रॉपर्टी तक महदूद किया गया। हलीम की प्रॉपर्टी पे बिल्डिंगें बना के बेचा, यहाँ तक कि हमारे नेता लोग शामिल रहे, हमारे जो रहबर बनते हैं कौम के वो शामिल रहे, उन्होंने लूटने का काम किया। आज तक हलीम साहब बिल्डिंग बात बनाना अलग है, लेकिन यहाँ पर ये चीज है, ये